ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। मोहम्मद रफी के इस गाने पर जब शोख और चंचल मुमताज की रेशमी जुल्फें लहराईं तो मानो जवां दिलों को जीने का सामान मिल गया। देख कर जी रहे। साल 1969 में आई फिल्म दो रास्ते के इस गीत को सुनकर दर्शक मदहोश हो गए। मोहम्मद रफी की मखमली आवाज, आनंद बख्शी के अल्फाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जादुई धुन ने इस गीत को अमर बना दिया। कर देंगी दीवाना कोई। लेकिन इस गाने के पीछे की कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्नीस में रिलीज हुई फिल्म दो रास्ते का निर्देशन और निर्माण राज खोसला ने किया था। स्क्रीन प्ले जी.आर. कामत ने लिखा और डायलॉग अख्तर रुमानी ने। कहीं मेरी तो दुआ के नहीं, मेरा मतलब है मेरे सिवाय तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरी मर्जी के। इस मल्टी स्टारर फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज मुख्य भूमिकाओं में थे। साथ ही बलराज साहनी, कामिनी कौशल, प्रेम चोपड़ा, बिंदु और असित सेन जैसे कलाकारों ने कहानी को मजबूती दी। भूखे प्यासे रहे, उनके मासूम बच्चे बिलखते सिसकते रहे, भाभी सारी जिंदगी अपने आंसू बहाती रही। फिल्म पारिवारिक रिश्तों और भावनाओं पर आधारित थी और इसी फिल्म ने राजेश खन्ना को एक सुपरस्टार बनाने की राह दिखाई। फिल्म दो रास्ते का सबसे मशहूर गीत बना ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। ये शरबती। इस गाने में राजेश खन्ना बड़े बाल और बिना शेव किए लुक में नजर आते हैं। जी रहे हैं सभी। इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। उस समय राजेश खन्ना इत्तेफाक फिल्म की शूटिंग भी साथ साथ कर रहे थे। चूंकि इत्तेफाक में उनका लुक बिल्कुल क्लीन शेव वाला था और दो रास्ते में हल्के रफ्टफ अंदाज की जरूरत थी, इसलिए उनके बीच का यह लुक दर्शकों को अलग और आकर्षक लगा। आनंद बख्शी के लिखे बोल और रफी साहब की आवाज ने इस गाने को अमर बना दिया। जो ये आंखें शर्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन ऐसी बनाई कि यह गाना आज भी उतनी ही मिठास और ताजगी के साथ सुनाई देता है। देख कर पी रहे। इस गाने और फिल्म की कामयाबी ने मुमताज की जिंदगी बदल दी। इससे पहले वह ज्यादातर बी ग्रेड फिल्मों और सहायक भूमिकाओं में नजर आती थीं, लेकिन दो रास्ते में बतौर लीड हीरोइन उनकी अदाकारी और स्क्रीन प्रेजेंस को जबरदस्त सराहना मिली। ये रेशमी जुल्फें की लोकप्रियता ने उन्हें रातों रात टॉप ग्रेड हीरोइन की लिस्ट में ला खड़ा कर दिया। देख कर पी रहे हैं सभी इन्हें। मुमताज कई बार कहती रहीं कि वह मोहम्मद रफी की आवाज की हमेशा कायल रही है। यहाँ तक कि वह अक्सर रफी साहब की रिकॉर्डिंग में बिना किसी को बताए पहुंच जाती थीं और मासूमियत से कह देती थीं, आई लव यू। मैं मुमताज बोल रही हूँ रफी साहब, आई लव यू। रफी साहब बड़े भोलेपन से जवाब देते, मुमताज जी मैं गाना याद कर रहा हूँ। यह गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि 1996 की फिल्म छोटा सा घर में इसकी धुन से प्रेरित होकर एक गाना तैयार किया गया। फिल्म छोटा सा घर के इस गाने को कुमार शानू और साधना सरगम ने गाया था, जिसे विवेक मुशरान और कोयल पर फिल्माया गया। इसका संगीत राजेश रोशन ने दिया, लेकिन इस गाने को किसी ने नोटिस नहीं किया। तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता। इसके अलावा पंजाबी डीजे सिंगर बल्ली सागू ने इसे अपने फ्लैशबैक एल्बम में रिमिक्स करके नई पीढ़ी तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, 2002 में रिलीज हुई फिल्म ओम जय जगदीश को कई लोग दो रास्ते का आधुनिक रीमेक मानते हैं। दो रास्ते अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म बनी। उस दौर में इसने 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया, जो बहुत बड़ी रकम थी। इस फिल्म ने न सिर्फ राजेश खन्ना को एक स्टार के रूप में स्थापित किया, बल्कि मुमताज को भी बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में ला खड़ा किया। तो दोस्तों, ये रेशमी जुल्फें सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि यह गीत मुमताज की चमकती हुई पहचान और राजेश खन्ना की बढ़ती लोकप्रियता का प्रतीक बन गया। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई तूने। आज भी जब यह गाना बजता है तो रफी साहब की जादुई आवाज, आनंद बख्शी के अल्फाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन हमें उस सुनहरे दौर में ले जाती है जब गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे, बल्कि दिलों में बस जाते थे। आपको यह गाना कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।